नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। देखिए, आज जो मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को, थोड़ा सा मोटिवेट करने वाला हूँ। देखिए, शेयर मार्केट में बहुत सारे लोग पैसा कमाने आते हैं, नहीं भी आते हैं, ठीक है। और उसके बाद वो लॉस करके चले जाते हैं और उनको पता ही नहीं चलता कि भैया आप कैसे करें, क्या ना करें, ठीक है। आज मैं अपना सीधा सीधा आपको पोर्टफोलियो दिखाने वाला हूँ। मैंने पिछले जो ये आपका ये बोलिए कि मैंने 10 से 11 महीने में ये जो अपना पोर्टफोलियो मैंने डेवलप करा है। इससे पहले मैं सिर्फ सीख रहा था, 1 साल तक मैंने 2 ढाई साल से ही जो स्टॉक मार्केट सीखना स्टार्ट किया था। पिछले 1 साल में मैंने लगभग ये पोर्टफोलियो डेवलप किया है। मैं आपको बता देता हूँ कि ये मेरा पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में, जब ग्रो में लॉगिन करके इन्वेस्टमेंट में जाते हैं तो ठीक है, यहाँ पर देखिए आप, ये सारा आ गया है। यहाँ पर मेरा इन्वेस्टमेंट जो भी है, जो मेरी करंट वैल्यू 3,53,000 रुपये, अगर इसमें हाईलाइट करता हूँ आपके लिए, देखिए ये 3,53,810 रुपये मेरी करंट वैल्यू है, ठीक है। इन्वेस्टेड अमाउंट कितना है? 2,20,000। 2,20,000 मेरा इन्वेस्टेड अमाउंट है। टोटल रिटर्न मेरा कितना है? 60%। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये सर्कल करता हूँ यहाँ पर, एक 60% यहाँ पर मेरा जो है टोटल रिटर्न है। वन डे का रिटर्न जो लास्ट फ्राइडे को आया था वो 7% था, 23,000 के आसपास, ठीक है। तो पोर्टफोलियो डेवलप करना पड़ता है। आप लोगों को लगता है कि नहीं ये रातों रात हो जाएगा। मैंने पिछले 8 महीने जो मैं स्टार्ट किया था लगभग 2022 में, जब मैंने स्टार्ट किया तो पिछले 8-9 महीने तो मैं सिर्फ सीख रहा था, मैंने इन्वेस्टमेंट कुछ करा ही नहीं था। सीखने के बाद मैंने स्टार्ट जब किया तो मैं सीधे इंट्राडे में चला गया, जहाँ पर मुझे लॉस भी होने लगा। मैंने सोचा कि शेयर मार्केट तो बहुत ईजी है, कर लेते हैं। लॉस होने लगा, वहाँ से निकल गया, इंट्राडे छोड़ दिया। मैंने कहा इंट्राडे और सीखना पड़ेगा, ठीक है। चार्ट्स वगैरह एंड टेक्निकल एनालिसिस वो सब सीखने पड़ेंगे, मार्केट का ट्रेंड वगैरह ये सब। मैंने इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया, ठीक है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन देख रहे हैं मेरा, आप यहाँ पर टॉप गेनर है मेरा पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन को, देखिए यहाँ पर 77% का रिटर्न दिया हुआ पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने, ठीक है। लास्ट फ्राइडे को इसने ये जो है 9% इसने गेन किया था। साथ में आपका जो REC है वो उसने भी गेन करा था। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूँ तो देखिए 9% का इसने रिटर्न दिया था। टोटल जो मेरा गेन है वो 77% अप है, यानी कि 1,29,000 का मेरा प्रॉफिट है इसमें 1,67,000 के इन्वेस्टमेंट पे। 1,67,000 के इन्वेस्टमेंट पे 1,29,000 का इसमें मेरा प्रॉफिट है। इसके साथ इसमें डिविडेंड भी आता है। तो ये मैंने रातों रात नहीं किया है। आप देखिए, इसको मैंने करने के लिए लगभग आप ये समझो कि मैंने 7 से 8 महीने लगा दिए इसको पावर फाइनेंस को एवरेज करते करते। मैंने 10-10 हज़ार करके लिए हैं, 15-15 हज़ार करके लिए हैं। आप लोगों को लगता है कि नहीं एक दिन में पोर्टफोलियो बन जाए। मैंने 10-10 हज़ार करके लिए हैं, 15-15 हज़ार करके लिए हैं, तब जा करके ये 70% आपको रिटर्न दिख रहा है, 77%, ठीक है। ESAF फाइनेंस देखिए, मुझे ये मिला था मेरे इसमें, सॉरी, ये मुझे मिला था IPO में मिला था, ठीक है। इसको मैंने रख लिया था, मैंने इसको सेल नहीं किया। ये मुझे 13% का रिटर्न दे रहा है। आप देखिए यहाँ पर 13% है, हालांकि 24% के आसपास था जब जिस दिन IPO इसका लॉन्च हुआ था। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आया था। टाटा मोटर्स देखिए आप, टाटा मोटर्स DBR मैंने सिर्फ 10,000 रुपये के लिए, 11,000 के, देखिए यहाँ पर 11,000 के लिए रखे हैं, तब भी इसने मुझे 7% के आसपास इसने मुझे रिटर्न दिया हुआ है, ठीक है। और ये काफ़ी टाइम पहले मैंने ले रखे हैं। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, ये इसका जब IPO आया था उसके बाद जब ये गिरा था उसके बाद मैंने लिया था। देखिए, कभी भी शेयर को हाई टाइम पर नहीं लेना है कि जब ऊंचाई पर है तब ले लो और फंस जाओ। मैंने भी 1-2 शेयर पहले ऐसे ले लिए थे, मझगांव डॉक से, और ये मैंने काफ़ी, जब वो भाग रहे थे रैली में तब मैंने ले लिए थे, फिर मैं उसमें फंस गया था एवरेज करके, फिर मैंने उसको निकाले थे। और दोबारा मैं ऐसे शेयरों में बिल्कुल भी नहीं फंसता जो बहुत हाई PE पर चल रहे हैं, फिर बहुत भागे हुए शेयर है। टाटा टेक्नोलॉजी मैंने फ्राइडे को लिया है। बहुत सारे लोगों ने बहुत हाई पर ले लिया था नेक्स्ट डे दिन, मैंने नेक्स्ट डे नहीं लिया था, फ्राइडे को मैंने लिया था जब ये अच्छा खासा गिर गया था 7-8%, तब मैंने लिया और मुझे मामूली सा ये लॉस दे रहा है जो 1% के से कमी है, ठीक है। श्री रेणुका शुगर मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये देखिए श्री रेणुका शुगर, ये मुझे मैंने इसमें 5,000-6,000 रुपये इन्वेस्ट करे थे, क्योंकि एथेनॉल का चल रहा है। ये बात तो कंफर्म है कि ऊपर जाएगा ही जाएगा किसी दिन, लेकिन अभी थोड़ा सा एथेनॉल का ये है कि आएगा नहीं आएगा, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। लेकिन जैसे जैसे श्री रेणुका शुगर के अगर हम प्रॉफिट की बात करें, धीरे धीरे बढ़ रहा है ये प्रॉफिट भी इनका, मतलब लॉस इनका कम हो रहा है। हालांकि कंपनी अभी लॉस में, बट इनका लॉस कम हो रहा है। तो भैया ये जो पोर्टफोलियो है ना, ये रातों रात नहीं बनता है। आप इसका विश्वास मान लो, पोर्टफोलियो बनाने में बहुत टाइम लग जाता है। हालांकि अब मैं इंट्राडे भी करता हूँ, किसी दिन आपको स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा, मेरे जो चैनल में वीडियो भी पड़े हुए हैं इंट्राडे के।
तो मैं वो भी आपको दिखाऊंगा कि मैं इंट्राडे भी करता हूँ। तो उसमें मैंने अभी पिछले फ्राइडे भी 15,000 रुपये बनाए थे, उससे पहले मैंने 20,000 बनाए थे उसके उसके पहले दिन। हालांकि मैंने इंट्राडे में पहले लगभग 70-80 हज़ार लॉस किया स्टार्टिंग में 2022 में। ठीक है, तो अब मोमेंटम समझ में आता है कि शेयर किस तरफ जा रहा है किस तरफ नहीं जा रहा, थोड़ा सा चार्ट देखना भी आ गया, थोड़ा सा टेक्निकल भी समझ में आ गया। तो ये सारी चीज़ जब समझ में आ जाती है ना, तो मिल करके एक अच्छा जो है वैल्यू क्रिएट करती है आपकी लाइफ में। और अगर आप शेयर मार्केट को सच में शेयर मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं ना, तो आपको इसमें बिल्कुल से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तो करना ही पड़ेगा। अगर शॉर्ट टर्म में करते हो तो आपको शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग वगैरह करते हो तो बड़े सोच समझ के करना पड़ेगा भैया, अपना पैसा है, कहीं लॉस में ना चला जाए, ये चीज़ बिल्कुल ध्यान में रखिए। हालांकि मैं तो जॉब करता था पहले, अब नहीं करता हूँ। जॉब मैं पहले करता था तो मेरा ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट भी था, थोड़ा सा सेविंग भी थी, तो मैंने कर लिया, लॉस झेल भी लिया। लेकिन जो लोग जॉब नहीं करते हैं, सिर्फ ट्रेडिंग करते हैं, फिर शेयर मार्केट में निवेश करते हैं, अपने मम्मी पापा के पैसे से निवेश कर रहे हैं, दोस्तों से लेकर के कर रहे हैं, तो बिल्कुल ये चीज़ ध्यान दीजिए कि भैया अपने पैसे को सेव करना है, इंट्राडे कीजिए, उसमें लॉस नहीं होना चाहिए। सपोज आपने 1 लाख रुपए अगर आपने डाले हैं, ठीक है, तो 1 लाख रुपए जब आपने डाले हैं ना, तो आपको उसको ये मान के चलो कि सिर्फ मुझे 1% का लॉस लेना है बस। 1,000 रुपये का अगर लॉस आ गया बहुत है, उससे ज़्यादा का लॉस नहीं ले सकते आप लोग, ये समझ के चलो। ठीक है, 1,000 रुपये आया लॉस, काट दो, निकल जाओ, बिल्कुल भी नहीं सोचना कि नहीं अभी प्रॉफिट में आ सकता है। कब भैया कब नीचे चला जाए आपको पता नहीं चलेगा। 1,000 से 1,500, 2,000, 3,000, फिर आप सोचोगे अरे अब तो बहुत लॉस में चला गया, अब तो मैं इससे निकल ही नहीं सकता हूँ क्योंकि अब तो ज़्यादा लॉस हो जाएगा। आप अपनी लिमिट सेट कीजिए, एक अपना स्टॉप लॉस सेट कीजिए। ठीक है, 1,000 रुपये हुआ, निकल जाओ, कुछ नहीं सोचना, कुछ नहीं समझना। ठीक है, दूसरा ट्रेड देखो। और मैं कहता हूँ कि एक दिन में ज़्यादा ट्रेड नहीं लेने चाहिए, 1 या 2 ट्रेड ले लो बहुत है, 2 ट्रेड ले लो बहुत है। प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, निकल जाओ, दिन भर की टेंशन मत पालो। बहुत टेंशन हो जाता है जब ट्रेड लॉस में रहता है और एंड ऑफ द डे जा करके वो लॉस में ही बुक होता है, तो ये बहुत टेंशन हो जाती है। तो हमें पैसा कमाना है, बट टेंशन नहीं लेनी फालतू की कि हाँ भैया अब कमाना है। तो ये चीज़ हमें बिल्कुल ध्यान में रखनी है कि अगर हम लोग पैसा कमाना चाहते हैं तो वो मतलब टेंशन फ्री होना चाहिए थोड़ा बहुत। इतनी भी टेंशन नहीं लेनी पैसे की कि नहीं पैसा बिल्कुल उसके पीछे ही एकदम पड़ जाना है। ट्रेड दो लो, अगर ठीक है, हुआ नहीं हुआ निकल जाओ, अगर प्रॉफिट हुआ तो फिर निकल ही जाओ। अगर पहले ट्रेड में प्रॉफिट हुआ हो गया जितना आप चाहते हो, मैं मानता हूँ कि 3 से 4% अगर आपको एक ट्रेड में प्रॉफिट हो रहा है ना, तो आप बिल्कुल निकल जाओ उस दिन से, फिर आप उस दिन उसमें इन्वेस्ट मत करो। ठीक है, तो ये थोड़ा सा जितना मैंने एक्सपीरियंस गेन किया है मार्केट से, थोड़ा अपना काम करके, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।